जब मैं जाती थी लोगों को कन्विंस करने के लिए, तो लोग एक तो मेरी बातों को समझना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। बिहार में लड़की एज अ लीडर अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक अजूबा ही है। मैं मीटिंग करने तो जाती थी, बात हो भी जाती थी, फिर वो कहते थे कि तुम्हारे बॉस का सर कब आएंगे। जब मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी तो लोग कभी कभी मतलब इतने बदतमीज़ होते थे कि बगल में ही यूरिनेट कर रहे होते थे। जितनी बदतमीजियाँ कर सकते थे उन्होंने की। अधिकतर तो कहते थे कि मैं लिख के देता हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। बिहार में जब आप एक कंटेम्प्रेरी आर्ट को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हो, वो भी बीइंग अ गर्ल, तो आपकी सारी मुश्किलें वहीं से शुरू हो जाती है। जब मैंने कंटेम्प्रेरी आर्ट को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहा तो इतना ईजी नहीं था जितना लगता है। हाय, मैं अंकिता आज जोश टॉक के मंच पे आई हूँ आपको अपनी जर्नी बताने। ये जर्नी है पेपर पे पेंटिंग बनाने से लेकर के दीवारों पर पेंटिंग बनाने तक। ये जर्नी है एक ऐसी सामान्य लड़की की जो एक आर्टिस्ट बनी। तो जब मैंने ये करियर को ऑप्ट करने का सोचा तो परिवार वालों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। एक मेरी माँ ही थी जो सपोर्ट करती थी। मेरे रिलेटिव्स तो ऐसे थे कि वो मुझसे जलते भी थे कि अरे मेरे बच्चों को इतना छूट हमने नहीं दिया, तुम अपने बच्चों को संभाल के रखो। एक तो एक लड़की है और देर रात घर पे आ रही है, इतने देर तक तो मेरे बेटे भी नहीं आते घर पे, ऐसा बोलते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे मेंटली तोड़ने की, बहुत कुछ बोला। एक पॉइंट पे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे घर छोड़ना पड़ा था। 6 महीनों के लिए मैं अलग रही और फिर वहाँ पे अपने काम को थोड़ा फोकस किया। बचपन से ही मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। एक वो पेंटिंग ही ऐसी चीज़ थी जो मेरी माँ भी करते हुए बहुत खुश रहती थी। मैंने मेरी माँ के हाथ में कर्ची और ब्रश दोनों ही देखे हैं और अब ये मेरे ऊपर था कि मुझे क्या चुनना है, तो मैंने आर्ट को चुना। मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, इतना कि मैं मैथ्स में हर साल फेल करती थी। मतलब मेरा नंबर एकदम लास्ट में आता था। और ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि स्कूल्स में आर्ट एंड स्पोर्ट्स को हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखते हैं और उनको हमेशा मेन स्ट्रीम में आप ला ही नहीं सकते, ऐसा वो मानते हैं। जब आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को मेन स्ट्रीम करियर चूज करना चाहते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी ही, स्पेशली तब जब आपको घर में बताना होगा, समाज को बताना होगा। तो यही सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी शुरू हुई। कॉलेज में मैं जब थी तो कॉलेज में हर साल फाउंडेशन डे मनाया जाता है। उस फाउंडेशन डे में 2 सेगमेंट डिवाइड होते थे। उसमें बेसिकली हम अपने कॉलेज को ब्यूटीफाई करते थे, फाउंडेशन डे जैसा सब सारे एनुअल कॉलेजेस का जो फंक्शन होता है बेसिकली। तो उसमें लड़के जो थे वो ग्राफिटी करते थे और लड़कियां मधुबनी पेंटिंग करती थी। अब मेरी बारी आई थी, हर साल हर बैच की बारी आती है उसको ऑर्गेनाइज करने की। तो मेरी जब बारी आई थी तो मुझे ग्राफिटी करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैं चली गई, मैंने एक वॉल पे ग्राफिटी कर दी। रातों रात मैंने देखा कि किसी ने उसके ऊपर पेंट स्प्लिट कर दिया, मतलब मेरा जो आर्ट वर्क था उसको ख़राब कर दिया किसी ने। तो वैसे तो मेरी एक बहुत ही ख़ास बात है कि मैं ख़राब चीज़ों को भी मोल्ड करके कुछ अच्छा अमेजिंग बना देती हूँ। तो मैंने वही किया। मैं गई और मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी लेके गई, वो भी लड़कियाँ, और हम लोग मिल करके उसको एक ब्यूटिफिकेशन उस जगह का कर दिया। लाइक बहुत अमेजिंग सा ग्राफिटी बन गया। और उस दिन जो मैंने किया उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि आज मैं किसी को इंस्पायर भी करूँगी। तब तो बस एक जिद थी मेरी। आर्ट को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब मैं जाती थी लोगों को कन्विंस करने के लिए, तो लोग एक तो मेरी बातों को समझना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं एक लीडर भी हूँ। यानी कि मैं अपना कंपनी रन कर रही हूँ तो मैं एक लीडर हूँ। और बिहार में लड़की एज अ लीडर अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक अजूबा ही है। मैं मीटिंग करने तो जाती थी, बात हो भी जाती थी, फिर वो कहते थे कि तुम्हारे बॉस कहाँ हैं, सर कब आएंगे। तो इन सब चैलेंजेस को भी मैंने फेस किया है। बिहार में ग्राफिटी कल्चर कहने को तो था ही नहीं तभी। ना वॉल म्यूरल का ट्रेंड था, ना लोग समझते थे कि कोई ग्राफिटी आर्टिस्ट भी हो सकता है। आर्टिस्ट लोग जानते थे, लेकिन ग्राफिटी आर्टिस्ट क्या होता है।
और लोगों के लिए तो था कि लड़कियां रोड पे उतर के काम करेंगी, पेंटिंग्स बनाएंगी, उनके लिए तो बस यही इमेजिन करते थे। अगर कोई गर्ल आर्टिस्ट है तो वो अपने घर पे मधुबनी करेगी कैनवस पे, बस वही तक उनकी सोच थी। तो जब मैं रोड पर आ करके स्ट्रीट पेंटिंग कर रही थी तो उनके लिए बहुत अजीब सा, एक अलग सा सराउंडिंग था वो, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे हूटिंग्स, इवन ईव टीजिंग का भी सामना करना पड़ा। जब मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी तो लोग कभी कभी मतलब इतने बदतमीज होते थे कि बगल में ही यूरिनेट कर रहे होते थे या गांजा पी रहे होते थे। जितनी बदतमीजियां कर सकते थे उन्होंने की। और फिर मैंने जा कर के सीनियर से भी हेल्प ली, यानी कि अगर मैं गवर्नमेंट वर्क कर रही हूँ तो उनके ऑफिसर से मैंने हेल्प ली, बट वो भी बहुत कम ही थे जो सपोर्ट करते थे। अधिकतर तो कहते थे कि मैं लिख के देता हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि वो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, प्रॉब्लम यहाँ है कि मैं उसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उस पर भी काम करना शुरू किया। मैंने उनकी सोच को बदलने के लिए ओपन एग्जीबिशंस लगाए, वर्कशॉप कराए। मुझे लगा कि अगर हम जिस समाज में रहना चाहते हैं, अगर हम उनको वैसा विजुअल क्रिएट करके दें। पहले क्या होता था कि लोग दूरदर्शन पे रामायण देखते थे तो उनको रामायण की कहानियां पता थी। स्टार प्लस आया, जी टीवी आया और नए नए शोज आए तो वो यूज्ड टू हो गया कि अच्छा कोई औरत है जो कि वर्किंग भी हो सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, ज्वेलरी पहन सकती है और इन सारी चीज़ों को। तो उसी चीज़ को मैंने अपना टारगेट बनाया। मैंने ओपन एग्जीबिशंस कराए जो कि आर्ट गैलरी से निकल करके रोड पे एक आम जगह पे होता था, और वहाँ पे मैं वैसे आर्टिस्ट को इनवाइट करती थी कि उनके लिए ओपन था जो कि कभी ना कभी पैशनेटेड है आर्ट को लेकर के, बट उसको एज अ करियर ऑप्ट नहीं कर पा रहे। मैं उनको इन्वाइट करती थी और उनके आर्ट वर्क्स को एग्जिबिट करती थी। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक कहने को एक सीढ़ी ऊपर था ये चीज़। पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों को लेकर के, कहते थे कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, तुम प्लीज़ इसको अपने टीम में ज्वाइन कर लो। और धीरे धीरे जैसे समाज ने ये एग्जीबिशंस वगैरह देखना शुरू किया, स्ट्रीट आर्ट्स जगह जगह, जैसा कि आप देखते होंगे कि बिहार में हर जगह अब आपको मधुबनी, ग्राफिटी हर जगह मिलता है। तो जब आप समाज में उस तरीके का विजुअल क्रिएट कर दोगे तो आपकी मुश्किलें वहीं कम हो जाएंगी। लोग आपके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे, एक आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करने लगेंगे। और वही हुआ। अगर आर्टिस्ट रिबेल ही बन जाएगा तो फिर उसके आर्टवर्क का क्या होगा? वो समाज से लड़ते ही रहेगा तो फिर उसके आर्टवर्क का क्या होगा? उस पर कैसे वो ध्यान देगा? तो मेरा वो फेज आ गया था, मैं लड़ी रही थी सबसे। तब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे मैं जो भी आर्टवर्क्स अपने पोस्ट करती थी तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जो जुड़ना चाहते थे, जो सपोर्ट करते थे। उसी में मेरी मुलाकात अभिषेक से भी हुई, जो कि अब को फाउंडर भी है मेरे कंपनी का। उससे मिलने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि कैसे हम अपनी कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन के मामले में कैसे लीगलाइज कर सकते हैं। जो क्लाइंट्स अगर पैसे देने के लिए हिचकिचाते हैं तो उनको हम प्रॉपर कैसे डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा दिमाग तो प्रॉपर था लड़ने में और एग्जाम्पल सेट करने में, तो इन चीज़ों का क्या। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लो, ना सिर्फ कि आप वो क्रिएटिव सेक्टर्स में देखो, लेकिन ऑफिशियल सेक्टर्स में भी देखो कि कल को आपको ऑफिशियली कोई क्लेम ना करे या आपको कोई परेशान ना करे। तो इन चीज़ों पे मैंने काम किया और मैंने अपनी कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर करवाई और उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया। एंड फिर उससे और आर्टिस्ट जुड़ने लगे। बेसिकली आई प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू दोज आर्टिस्ट हु आर पैशनेटेड अबाउट देयर आर्टवर्क्स, जो कि अपना आर्टवर्क को एग्जिबिट करना चाहते हैं या एक प्लेटफॉर्म वैसा ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको पता चले कि आर्ट से भी हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और आर्ट के साथ हम कैसा एक बेटर फ्यूचर देख सकते हैं। कंपनी रजिस्टर कराने का एक और फ़ायदा हुआ कि जो कंपनीज B2B वर्क करती है वो भी मेरे साथ काम करने लगी और मुझे और भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इवन बिहार में ही नहीं, बाहर भी मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैवल करने लगी। तो ये कंपनी रजिस्टर कराने के बाद, सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। उससे मुझे इन्वेस्टर्स भी मिले और मेरी अच्छी सेविंग्स भी हुई। वैसे तो बिहार में मैंने 500 से भी ज़्यादा वॉल म्यूरल किया है, लेकिन उसमें से 3 बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लिए। पहला तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस,
जहाँ पे मैंने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को लेकर के काम किया। दूसरा गवर्नर हाउस, जहाँ पे मैंने एक्स प्रेसिडेंट के विजिट के लिए मधुबनी पेंटिंग से उस जगह को ब्यूटिफाई किया। और तीसरा जो सबसे चैलेंजिंग था वो था 160 फीट ऊंचा एक अबैंडन वाटर टैंक जो शहर के बिल्कुल प्रोमिनेंट जगह पे है, और उसको मैंने ब्यूटिफाई किया, उसको पूरा क्लीन कराया, उसके ऊपर मैंने ग्राफिटी भी बनाई विद अ वेरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज था, क्योंकि वो जगह एक प्रोमिनेंट स्पेस पे था जहाँ पे ट्रैफिक लगती थी, और आज उस वाटर टैंक को लोग ग्राफिटी टैंक के नाम से भी जानते हैं। आज मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि पूरे बिहार में हर कोने में आपको एक ग्राफिटी आर्ट मिलेगा, और जो आर्टिस्ट कल डीमोटिवेटेड थे आज मोटिवेटेड फील करते हैं, और उनको लगता है कि हम इसको आर्ट को एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं, उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और तब जो मुझे स्कूल में प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता है कि स्कूल वाले अगर ये देख रहे हैं, अगर सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप आर्ट एंड स्पोर्ट्स को साइड किक मत करो, उनको मेन स्ट्रीम में लाओ, और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। जैसा कि मेरी कंपनी है ला पिंटूरा स्टूडियो, जो आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मिलेगी। तो हमारे साथ वैसे ही आर्टिस्ट जुड़ते हैं। अगर आप किसी गांव में हो, शहर के किसी कोने में हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो बहुत ईजिली। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आर्ट में कोई डिग्री नहीं ली होगी, और उनको ये लगता होगा कि बिना इंस्टीट्यूशन एंड बिना डिग्री का हम कैसे करियर बनाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बचपन से ही आपको बोला जाता है कि स्पेशली लड़कियों को कि रहन सहन पे ध्यान दो, कैसी दिख रही हो उस पे ध्यान दो, घर गृहस्थी पे ध्यान दो, रादर दैन कि अपने पैशन को फॉलो करो। मैं भी जब रोड पे निकलती थी, मैंने ड्रेडलॉक्स बनाए हुए थे, मैंने हेयर कलर करा हुआ है जैसा आप देख रहे हो, मेरे लिए भी बहुत मुश्किलात थी। लोग बोलते थे, लोग देखते थे, बट मैंने उन सब चीज़ों को अवॉइड किया। मैं खुद को देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। इवन मैं मेकअप करके या डिफरेंट लुक अटायर रख करके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती थी। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम उसी को मिलती है जो उसको सह सकता है, और ये सारी प्रॉब्लम मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती थी, और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मैं और काम करूं और मेहनत करूं। तो अगर आप किसी भी कोने में हो और अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, अगर मुझ तक नहीं भी पहुंच पा रहे हो, तो यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, इनका सहारा लो। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक मोटिवेशन चाहिए जो आप खुद ही दे सकते हो खुद को। एक कैनवस चाहिए और एक कलर चाहिए, और बस आप शुरू हो जाओ। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहूँ।